हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं पहले बताइए। तो चलिए, तो तैयारी हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। जोरों शोरों के साथ अपने तैयारी के साथ आगे बढ़िए। और हम लोग देखने वाले हैं अभी हम बायोलॉजी का क्वेश्चन जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसका कुछ क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, उसको देखिए और करके देखिए कितना क्वेश्चन बन पाता है। दोस्तों, कल जो जीके का क्वेश्चन आएगा, जीके जीएस वो जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा गया। देखिए ना, इस तरह का एग्जाम इस तरह क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं सीजन में क्या करेगा ये लोग। तो जरूर देखिएगा दोस्तों, कुछ नया नया क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन में यदि 20 में से 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, देख लीजिए, कल सुबह 7:30 बजे आ जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, बायोलॉजी को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस्ड क्रिएटेड बाय एनिमल्स। कौन सा नहीं है, एनिमल के द्वारा निकल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज। देखिए तो यूरिया भी निकलता है, एमोनिया भी निकलता है, यूरिक एसिड भी निकलता है। ये इसका आंसर ग्लूकोज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, हाउ मेनी लेयर द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर फिल्टर्ड ब्लड। बताना है आपको, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर फिल्टर ब्लड, हाउ मेनी लेयर, कितने लेयर होता है वो आप लोग खुद देखिए। टेस्ट की तरह इसको मार कर देखिए कितना बना पाते हैं। इसमें 3 लेयर होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा, 3 लेयर है। ठीक है, विच ह्यूमन एक्टिविटी लेड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। बताना है कौन सा। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, ये पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? चलिए ये बताइए, वन जीव के विलुप्त होने की ओर ले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो क्या होगा दोस्तों? प्राकृतिक आवासों का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। 3 ऑप्शन। इन ह्यूमन यूरिन सिस्टम यूरेटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ। इन ह्यूमन यूरिन सिस्टम यूरेटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। पहला ऑप्शन। नाइट्रोजन गैस मैक्स ऑफ डैश ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। कितना नाइट्रोजन गैस, ये तो पता ही होगा शायद, 78% होता है ना। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, 78% कहाँ है? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 78 कहाँ पे आ रहा है? इसका आंसर डी मार सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। कौन सा नहीं है? तो आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी, तो आप लोग CNS के कौन कौन सा क्या पूछा, कौन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ब्रेन है, बिल्कुल है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, पेरिफेरल नर्व्स भी है, रेटिना नहीं है। इसका आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, रेटिना तो है ही भाई साहब, इसका आंसर 3 होगा यार। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, रेटिना भी है, पेरिफेरल नर्व्स ये नहीं है CNS का पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा मसल टिश्यू नहीं है। तो टिश्यू के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो देख लेते हैं। सिंपल देखिए, स्केलेटन तो मसल से रिलेटेड है, पता है, कंकाल देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत है। स्मूथ चिकनी बीमार, ठीक है। कार्डिक हृदय से रिलेटेड है, तो भाई मस्कुलर है। एडिपोड टिश्यू प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में गर्भधारण का स्थान है? ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, वैगिना। तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब्स। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में कौन सा होता है? क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल A, कार्टोनॉइड और जेंथोफिल्स। तो क्लोरोफिल A होता है, याद रखिए। प्राइमरी कौन सा होता है? A नहीं, B नहीं, A होता है। ठीक है, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मतलब पुरुकाल पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित नहीं होता है? तो देखिए, ये तो होता है ग्रोथ हार्मोन्स, TSH ये भी होता है, ACTH ये भी होता है, ऑक्सीटोसिन नहीं होता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी
इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कितना वीक? 12 वीक। बट 84 तो 12 वीक, ठीक है। कहाँ गया? 12 वीक, ठीक है। चलिए 12वां सप्ताह। लाइट इंटर द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। लाइट इंटर रेटिना, कॉर्निया, और देख सकते हैं तो दोनों में से कोई होगा तो कहाँ से घूरता है? कॉर्निया से, ठीक है। इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इन द माउथ कौन रिस्पॉन्सिबल है बताना है आपको। कौन सा रिस्पॉन्सिबल आपको बताना है। तो कहाँ पे बोला दोस्तों? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ बोला, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो एमाइलेस हो जाएगा। देखिए एमाइलेस, पेप्सिन, ट्रेप्सिन्स, लैफेज, तो इसका आंसर एमाइलेस हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो प्राइमरी फंक्शन देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का बोला ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। श्वसन तंत्र के बारे में बोला तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है और रेगुलेशन ऑफ पीएच होता है, ये नहीं होता। इसका आंसर गैसेस वाला होगा, ठीक है, वही ना है। चलिए बताइए, ये बताइए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ मिटोसिस। मिटोसिस और मेयोसिस दोनों पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो बताना कौन सा फेज नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तब कौन सा नहीं, आप लोग उतना डीप में से नहीं पढ़े होंगे। अरे पढ़े होंगे तो बना के आइएगा, नहीं तो फिर छोड़ के आइएगा, ठीक है। मिटोसिस में कौन सा फेज नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोफेज तो होता है, एनाफेज भी होता है, ठीक है। इंटरफेज और टेलोफेज कौन नहीं होता दोनों में से? देखिए किसमें बोल रहा है? मिटोसिस में, ठीक है। देखो प्रोफेज होता है, एनाफेज होता है और टेलोफेज होता है, ये इंटरफेज नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। डाट याद कर लीजिए, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाता। क्लोरोटेरोफिल इज ए टाइप ऑफ पोलिनेशन। देखिए किसके होता है? बर्ड से होता है, इंसेक्ट से होता है, विंड से होता है, बैट से होता है, बताना है आपको, ठीक है। जुट परागन एक प्रकार का परागन है। क्लोरोपेट्रोफिल्स इज ए टाइप ऑफ पोलिनेशन बाई बैट्स, चमगादड़ द्वारा, ठीक है। बर्ड द्वारा आएगा तो पता चल जाएगा, इंसेक्ट द्वारा आ जाएगा पता चल जाएगा, इसके द्वारा पता चल जाएगा। ये थोड़ा यूनिक है दोस्तों, इसीलिए एग्जाम में पूछा है, ठीक है। बैट्स के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा। तो क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सीजल का भी यही रहने वाला, टेंशन मत लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिडर्मल सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिडर्मल सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट? स्टोमेटा, गार्ड सेल, हाइडाथोड, लेंटिकल्स। तो इसका आंसर रक्षक कोशिका, गार्ड सेल इसका राइट, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए इधर मैथ है, हालांकि आपको सोचे कि थोड़ा मैथ का भी करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ का भी क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है ठाक दिया है इसमें, तो मैथ का भी इसका प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे जीएसएससी का, ठीक है। क्वेश्चन एक अच्छा है, करना चाहिए इस टाइप क्वेश्चन, आ सकता है, ठीक है। तो मैथ का भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरा पेपर करेंगे दोस्तों, सीजीएल का दमदार तरीके से, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों जिनको दिक्कत है तो एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तैयारी को और धारदार बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, आपके काम का जो है उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऐप का नाम है जीएसएससी वाला, प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ मारिएगा तो आपको आ जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, ठीक है। चलिए।